का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सर जो तारीख़ होती है ना वो हम लोगों को याद रखनी चाहिए। हम जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी एक बुनियाद रखी जाती है और उस बुनियाद को रखने वाला कोई ना कोई होता है। ये पाकिस्तान जो है इसकी बुनियाद भी जिसने रखी है हमें उसको याद करना चाहिए। जिन लोगों ने इस बुनियाद को, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो एफ़र्ट्स पुट की, जो कुर्बानियाँ दी गई, सर हमें उन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। यूँ कर लें सर इसमें कि जैसे जो है वो मोहसिन को जो है वो हमेशा याद रखना चाहिए। हमारी तारीख़ जो है वो हमारे जो माजी है हमारा, वो हमारे प्रेजेंट को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारे आने वाली ज़िंदगी के बारे में हमें बताता है कि हम कहाँ पे जाके खड़े होंगे। जो अपना माजी भूल जाता है वो अपना हाल भूल जाता है, और जो हाल भूलेगा तो डेफिनेटली उसका फ्यूचर नहीं है। तो तारीख़ को ज़िंदा रखने वाले लोग हम लोग हैं। जिन्होंने तारीख़ बनानी थी वो बना के जा चुके हैं। अब उसकी हिफाजत करना, उसको याद रखना, अपनी जनरेशन को ये बात बताना कि हमारे लिए ये जो दिन है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमारी ज़ात के लिए इसकी कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी के अंदर। सर ये वो असासा है, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी लाइफ के कि जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। ये वो लिबास है जिसको पहनने के बाद हम एक शनाख्त में आ जाते हैं, हमारी आइडेंटिटी जो है वो वाज़ेह होनी शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ इस दिन को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी करना चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में, हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को इस चीज़ का शऊर होना चाहिए, ताकि हम इस दिन को याद करें, अपनी तारीख़ को याद करके हम अपना दिन जो है वो गुजार। तो पहले तो सिर्फ अफ़ज़ाल ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की मेमोराइजेशन के ऊपर। सेकेंडली आई वांट टू ऐड समथिंग अबाउट दिस। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। हेमिंगवे का नावल है, तो उसमें ये बात करता है द ओल्ड मैन एंड द सी, एक इंसान को तबाह तो किया जा सकता है लेकिन उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। यही एक पाकिस्तान रेजोल्यूशन का एम था। जो कायदे आज़म थे, हमारे जो लीडर थे, जो हमारे मोहसन थे, उनका सर 45 kg वेट था, और उस वक्त की जो फोर्सेस थी मोस्ट पावरफुल फोर्सेस थी, और उस शख्सियत ने कैसे पाकिस्तान को लेकर हमें तोहफे में दिया। और वो तोहफे के बाद जो माइग्रेशन थी वो एक फ्लड ऑफ रिवर, फ्लड ऑफ एक हम कह सकते हैं ब्लड ऑफ रिवर, एक खून का दरिया था जो क्रॉस करके आना था। माई ग्रैंड मदर told me that when I was in my childhood, कि she was holding a baby and she was crossing this river. The baby was died at that time. मेरी दादी बोल रही थी कि उसके पास बेबी था जब हिज्जत के लेके आए थे, बेबी फोत हो गया लेकिन उसने होल्डिंग किया हुआ था। ऐसा दरिया था कि इसके बाद जो हमें एक खिता मिला है, जो पाकिस्तान हमें मिला है, तो ये तोहफे में नहीं मिला। इसके लिए हमने खून की नदियाँ बहाई थी, उसको पार करना था, फिर हमें एक तोहफे मिला। आजकल मस्जिदों में जूता गुम होता है तो लोग कहते हैं ये पाकिस्तान है। आजकल कहीं भी कोई काम बुरा हो जाता है लोग कहते हैं पाकिस्तान। फॉर गॉड सेक, मेरा लोगों के साथ सिर्फ यही मैसेज था, इस मुल्क से मोहब्बत करो। ये हमें ऐसे तो प्लेट में रख के नहीं मिला, इसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई। हमारे ग्रैंड फादर से, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, जिन्होंने अपनी इज्जतों की जो कुर्बानियाँ दी। सर मैं भी एक चीज़ जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। जी जी सर। कि एक इमारत होती है ना, तो इमारत में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उसमें ईंटें भी होती हैं, उसमें स्टील भी होता है, उसमें पत्थर भी होता है। मुख्तलिफ चीज़ों के बाद जो है वो जब उनको मिलाया जाता है तो फिर जो है वो इमारत बनती है। तो ये जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान जब ये एक इमारत की तरह है, जब इसको बनाया गया तो इसमें कई लोगों की कुर्बानियाँ हैं, कई लीडर हैं, कई शख्सियात हैं, और जब वो कई शख्सियात मिलती हैं तो फिर उनकी काविशों और कोशिशों के बाद जो है वो कहीं जाकर जो है वो पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। और जिसमें हम देखते हैं ना आसमान पर सितारे होते हैं, तो कई कम चमक रहे होते हैं, कई ज़्यादा चमक रहे होते हैं, मगर सबकी अहमियत अपनी जगह पर होती है। तो हमारे जो सितारे हैं जैसे कायदे आज़म, नामा इकबाल, मोहम्मद अली जोरसाई, सैयद अहमद ख़ान, मुख्तलिफ जो पर्सनैलिटीज़ हैं, तो इनकी काविशों से, इनकी मेहनतों से, इनकी शहादतों से पाकिस्तान जो है वो मार्ज़े वजूद में आया। अब हमारा काम क्या है कि हम इस पाकिस्तान की हिफाजत करें। बिल्कुल। इस पाकिस्तान को जो हमें गिफ्ट मिला है, खुदा की तरफ से गिफ्ट मिला है, जो उन लोगों की काविशों की वजह से मिला है, तो इस पाकिस्तान को जो है वो हम सिक्योर करें। और हम जितना कर सकते हैं, जो अहमद फराज का सर एक शेर भी है ना जिसमें उन्होंने कहा कि सिलसिले सभी तोड़ गया वो जाते जाते, वगरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। हम सब को जो आपने शेर बोला, अपने हिस्से की शम्मा जला के रखनी है, तो ये हम सब की ड्यूटी है। और हम सब आप कुछ ऐड करें। सर मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, ना गवाओ नाव के नीम कश, दिले रेजा रेजा गवा दिया,
जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। सर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए थोड़ा, कि हम एक आज़ाद मुमलिकत के अंदर एक आज़ाद शहरी की हैसियत से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इसके पीछे हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमारे इस्लाफ की कुर्बानियाँ हैं, उनकी कुर्बानियों की बदौलत हम एक आज़ाद शहरी के होने के नाते आज़ाद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और साथ साथ सर मैं, जैसा कि हम 23 मार्च के हवाले से निकले हुए हैं सैर व तफरीह के लिए, तो सर हमारी ज़िंदगी में सैर व तफरीह का भी होना बड़ा लाजमी जुज़ है। आजकल का दौर मशीनी दौर है, आप जानते हैं कि हर सुबह से लेकर शाम तक इंसान दौड़ता चला जाता है, लेकिन उसने पता नहीं कहाँ जाना है, बस दौड़ है। मंजिल का तयन ही नहीं है, मंजिल का पता ही नहीं कि हमारी मंजिल कौन सी है, हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारा एंड पॉइंट क्या है, हमने रुकना कहाँ पे है। तो सर अगर हम अपनी मशीनी ज़िंदगी से थोड़ा सा निकल के बाहर अल्लाह की कुदरत को देखें, ठीक है, अल्लाह की कुदरत के नज़ारों को देखें, नेचर को देखें, ऑब्जर्व करें, अपने मुल्क को देखें, खास तौर पे सर हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इतनी खूबसूरत प्लेसेस हैं कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो सर आउटिंग्स होनी चाहिए, सैर व तफरीह होनी चाहिए। हम अपनी तारीख को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें अपनी तारीख लोगों के साथ बयान करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा मुल्क पाकिस्तान हमारे लिए क्या अहमियत रखता है और कितना खूबसूरत है।